नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेट में। आज मैं लेकर आपके सामने एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक। इसके नाम पर मत जाइए, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इसके अंदर सारा एनसीईआरटी है। आज हम हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स गणित पढ़ते हैं कक्षा 9 में एनसीईआरटी की बुक का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो मार्केट में ये आपको 60 रुपये एमआरपी पर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको लगभग 406 पेजेस देखने को मिलते हैं। क्या खास है इस बुक में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की। विषय सूची में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, वृत्त, रचनाएं, हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता, परिशिष्ट वर्ग में गणित में उपपत्तियां और परिशिष्ट 2 में आपको गणितीय निर्दर्शन का परिचय देखने को मिलता है। लास्ट में आपको उत्तर और संकेत देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भारत का संविधान दर्शाया गया है। इसके बाद जैसे चैप्टर शुरू होता है तो चैप्टर का पैटर्न क्या है, चलिए वो समझ लेते हैं। अध्याय 1 संख्या पद्धति। सबसे पहले थ्योरेटिकल रूप में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की संख्याएं होती है, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। जैसे यहाँ पर थ्योरी खत्म होती है, यहाँ से उदाहरण शुरू हो जाते हैं, एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं उदाहरण को किस प्रकार हल किया गया है। कोई नई चीज आती है उसको टिप्पणी के रूप में यहाँ पर दे दिया गया है। डायग्राम का भी प्रयोग किया गया है। ब्लू कलर के डायग्राम, ब्लू और ब्लैक में छपी है पूरी पुस्तक। यहाँ पर प्रश्नावली दी गई है पहले एक्सरसाइज को, जहां से प्रैक्टिस करेंगे। अपरिमेय संख्या, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो पाइथागोरस जी है उनका चित्र और उनके बारे में बताया गया है थोड़ा बहुत। बाद में टिप्पणी अपरिमेय संख्या के बारे में थ्योरी दी गई है। आगे चलते हैं, फिर एग्जाम्पल 3 आपको देखने को मिलता है, एग्जाम्पल 4 आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। आगे चले तो फिर से उदाहरण दे दिए गए हैं आपको दिखाने के लिए किस प्रकार क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। उदाहरण 10 के बाद अगली प्रश्नावली 1.3 शुरू हो जाती है। एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्रश्नावली 1.1 के बाद पेज काफी मोटे होते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे कोई पेज छूट गया है। तो थोड़ा जो क्वालिटी ऑफ पेजेस है वो काफी बढ़िया है, काफी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12, इससे पहले 10, 11 और यहाँ पे 8, 9। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 और यहां से एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं। यहां पर आपको प्रश्नावली 1.2 दिए गए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्नावली 1.3 में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं तो प्रश्नावली 1.4 आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। 2 ही क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं, आगे थ्योरी है। प्रश्नावली 1.6 यहां पर दी गई है। तो यहां पर ये पहला चैप्टर खत्म होता है। सेम दूसरे चैप्टर की हम बात करें तो यहाँ पर शुरू में थ्योरी, फॉर्मूलाज, पैटर्न, क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। उसके बाद प्रश्नावली 2.1 आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक बहुपद के शून्य 2.2 प्रैक्टिस ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये एक्सरसाइज। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो फिर से थ्योरी, फिर 2.3 में 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आगे चलते हैं तो 2.4 यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर बीजीय सर्वसामिका यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर 2.5 आपकी प्रैक्टिस के लिए दी गई है। उसके बाद यहाँ पर सारांश दिया गया है। सारांश मतलब समरी, पूरे चैप्टर की समरी दी गई है। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। लास्ट में चले तो लास्ट में आपको यहाँ पर उत्तर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको उत्तर देखने को मिलते हैं कि कौन से एक्सरसाइज में किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये सब आपको लास्ट में देखने को, उत्तर और संकेत में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सारे के सारे आंसर यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं रेडिएट पर इसकी रेटिंग का। तो एक होती है स्टैंडर्ड बुक, जैसे आर एस अग्रवाल हो गया, जैसे आर डी शर्मा की बुक्स होगी, और इसकी अगर कंपैरिजन करें
तो इसको मैं 5 में से 3 की रेटिंग दूंगा। देखो एनसीईआरटी वैसे फेमस है, अच्छी बुक्स पब्लिश करता है एनसीईआरटी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कमी लगी कि जो एक्सरसाइज है उसके तुरंत बाद यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। आंसर के लिए आपको लास्ट में ओपन करना होगा, लास्ट में खोलना होगा, बार बार आंसर आप वहां से चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कम है और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कम है। कहने का मतलब है अगर आप प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको आर अग्रवाल या आर डी शर्मा की ओर जाना चाहिए। इसमें क्वेश्चंस कम है, ठीक है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको सोल्व करने के लिए आप किसी गाइडर की आवश्यकता होगी, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी से इसे सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए एग्जाम्पल्स भी आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम्पल भी नहीं दिए गए हैं जिन क्वेश्चंस के, उनकी एक्सरसाइज में डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू इस बुक को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।